हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। हम लोग HTML पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग की सिलेबस में, हम लोग के बुक में दो पार्ट्स में दिया हुआ है, HTML फर्स्ट एंड HTML सेकंड। हम लोगों ने HTML सेकंड कंप्लीट किया है और एग्ज़ाम से मार्क्स लाने के लिए असाइनमेंट का बनाना बहुत ज़रूरी है। असाइनमेंट सॉल्व करने से ये होता है कि हम लोगों ने जो पढ़ी हैं चीज़ें, वो किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको समझ में आता है। क्योंकि थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आपको आंसर देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है असाइनमेंट्स। कुछ सॉल्व असाइनमेंट हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने असाइनमेंट के बारे में, जो कि HTML पार्ट 2 का असाइनमेंट है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था और उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आपको करना ये है कि अभी हम क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, और अगर आपको आंसर इसका पता है, अगर आपको आंसर समझ में आ रहा है, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आंसर मिलाएंगे कि हम लोग का आंसर सही है या नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, द टैग टू स्टार्ट अ टेबल इज। टेबल किस टैग से स्टार्ट होता है? तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट पे लिखते जाएंगे और फिर इसका हम लोग आंसर मिलाएंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि टैग जो स्टार्ट होता है हमारा टेबल का, वो टेबल टैग से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी ओपनिंग ब्रैकेट, टेबल और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, टैग इज यूज टू कनेक्ट वेब पेजेस। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करना है। यहां से हम चाहते हैं दूसरे वेब पेज पे जाना, तो कौन सा टैग यूज करते हैं? जी बिल्कुल, ए टैग लिखते हैं ना, AHREF, ठीक है। तो ए टैग होता है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए। थर्ड इज IMG टैग इज यूज्ड फॉर। किस इमेज के लिए यूज होता है? किस तरह IMG टैग का यूज होता है, या किस लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं? बताइए भाई, IMG टैग का यूज क्या है? तो अगर आप वेबसाइट में अपने इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम IMG टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो IMG टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग इमेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज TR टैग कैन ओनली बी प्रेजेंट इनसाइड। किसके अंदर TR टैग प्रेजेंट होता है हमेशा? तो ऑब्वियस सा बात है, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, जो कि हमेशा टेबल टैग के अंदर होगा। नेक्स्ट इज डैश इज अ वर्ड और इमेज दैट व्हेन क्लिक्ड टेक्स अस टू अनदर वेब पेजेस। ध्यान से पढ़ लीजिए, ऐसा कोई टेक्स्ट या ग्राफिक जिस पर क्लिक करने पर हम दूसरे पेज पे चले जाएं, इसका क्या मतलब होता है? बताइए भाई। इज अ वर्ड और इमेज दैट व्हेन क्लिक टेक्स अस टू अनदर वेब पेज। जी बिल्कुल, आपका आंसर होगा हाइपर लिंक। पढ़ा है हमने, हाइपर लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे हाइपर लिंक अपने प्रैक्टिकल सेशन में बनाए थे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, टैग इज यूज टू क्रिएट इनलाइन इमेजेस। इनलाइन इमेजेस, टैग, कौन सा टैग यूज होता है इनलाइन इमेज के लिए? बताइए भाई। ऑब्वियस सा बात है, जो इमेज हमारा यूज होता है उसको इनलाइन इमेज भी कह रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो टैग यूज होता है वो होता है IMG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ इज अ टेक्स्ट और ग्राफिक विच व्हेन क्लिक्ड टेक्स अस टू अनदर वेब पेज। ये तो सेम आपका रिपीट हो गया, क्योंकि दूसरे साल में शायद आया हुआ है, इसको रिपीट किया गया है, तो आपको पता है क्या होगा भाई इसका। हाइपर लिंक होगा, उस पर अगर क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं हम। एट्थ क्वेश्चन देखिए, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेजेस। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? डिफॉल्ट में वो बॉटम इनलाइन होता है, ठीक है ना। इसको आप करके चेक कर लीजिएगा। डिफॉल्ट मतलब आप अगर इमेज का अलाइनमेंट सेट नहीं कर रहे हैं तो वो कहां पर आपका इमेज प्रिंट होगा, ठीक है। ये इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है नाइन्थ, एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पैन टू और मोर कॉलम्स इन अ टेबल। बताइए भाई, एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पैन टू और मोर कॉलम। अगर दो या दो से अधिक कॉलम को एक साथ स्पैन करना, मतलब चौड़ा करना है, एक साथ बढ़ाना है, तो कौन सा यूज होता है? बताओ भाई, कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? तो हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था, कॉल स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन करने के लिए एट्रीब्यूट को कॉलम भी कहा जाता है। तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पैन टू और मोर कॉलम्स इन अ टेबल। टेंथ, एंड डैश लिंक्स अलाउ
a link to another section on the same web page. देखिए हाइपरलिंक क्या होता है भाई, हाइपरलिंक का मतलब हुआ कि वहां क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से इंटरनल लिंक भी होता है, अभी एग्जांपल आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल लिंक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पेज है, ठीक है, और उस पेज में मान लीजिए पहले पेज पे आप हैं और वहां से आप तीसरे पेज पर जाना चाहते हैं, या उसी पेज में आगे सेक्शन में जाना चाहते हैं, यानी उसी वेब पेज के दूसरे पार्ट में जाना चाहते हैं, तो हम वहां पर इंटरनल लिंक यूज करते हैं। आप विकिपीडिया ओपन कीजिएगा, विकिपीडिया में आप देखेंगे कि उसका समरी बना रहता है, जिस पे क्लिक करते हैं उस पेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो कोई दूसरा पेज नहीं होता, सेम वेब पेज का दूसरा पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल लिंक का। कौन सा क्वेश्चन था, अ लिंक अलाउज अ लिंक टू अनदर सेक्शन, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लिंक कहते हैं। तो एन इंटरनल लिंक अलाउज अ लिंक टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम वेब पेज, और हाइपर लिंक दूसरे वेब पेज पे ले जाता है। ठीक है, 11th पे आते हैं, इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड सेल बाउंड्री। पिछले प्रैक्टिकल किया था हम लोगों ने, ठीक है, तो इसमें क्या था आपका, तो ये है आपका सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दो चीज पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, तो सेल पैडिंग किस लिए यूज होता है, सेल पैडिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द बाउंड्री। सेल कंटेंट और बाउंड्री, हम लोगों ने बाउंड्री को दूर और पास करके देखा था। ठीक है, अगर आपको कंफर्म करना है तो एक बार वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12th, इज यूज टू कंबाइन द सेल्स वर्टिकली। ये भी हम लोगों ने किया था, कॉल स्पैन पहला था, ये दूसरा क्या है, रो स्पैन। ठीक है, तो रो स्पैन इज यूज टू कंबाइन द सेल्स वर्टिकली, और वो आपका कॉल स्पैन हॉरिजेंटल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 13th पे आते हैं, इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल टैग टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। सेल के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्या यूज होता है, वही सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग था, तो यहां आंसर होगा आपका सेल स्पेसिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए 14th पे आते हैं, क्या है, डैश टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल रो। टेबल रो बनाने के लिए जी सबको पता होगा टीआर यूज होता है। ठीक है, आंसर अगर पहले से बताया तो कमेंट जरूर कर दीजिए आप। ठीक है ना, इसके बाद देखो 15th है, एट्रीब्यूट विथ ए टैग इज यूज टू ओपन अ लिंक इन अ न्यू विंडो। याद आ रहा है, नए विंडो में खोलने के लिए, सेम विंडो में खोलने के लिए क्या यूज करते थे, तो यूज करते हैं हम लोग टारगेट। ठीक है, TARGET, वीडियो देखिएगा वहां ये क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट रिटन विथ डैश एट्रीब्यूट अपीयर्स लाइक अ टूल टिप इन एक्सप्लोरर। टूल टिप क्या होता है, कर्सर को जब किसी लाइन पे ले जाएं और कोई आपको मैसेज मिले। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन नेम फिल करना है, तो फिल द नेम अगर लिख के आता है, अगर बॉक्स पे ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टूल टिप। ठीक है, तो वो आप टूल टिप अगर सेट करना चाहते हैं, टेक्स्ट रिटन विथ ALT एट्रीब्यूट अपीयर्स लाइक अ, तो ALT एट्रीब्यूट का यूज करके आप टूल टिप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आंसर सारे आपके दिए हुए हैं, इसमें आप इसको मैच करा सकते हैं, आपने जो भी आंसर अभी पढ़ा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बुक में भी ये अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग फटाफट ट्रू फॉल्स। ठीक है, देखिए ट्रू फॉल्स में क्या है भाई, जल्दी से बताइए। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स। क्या सेल पैडिंग यूज होता है टू सेल्स के बीच में स्पेस, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, सेल स्पेसिंग यूज होता है सेल्स के बीच के स्पेस के लिए। टाइटल टैग इज यूज्ड, टाइटल टैग इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो टाइटल टैग स्ट्रक्चरल टैग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज इज राइट, तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट नहीं होता है, ठीक है ना, लेफ्ट होता है, आपने इमेज करके देखा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 4th है, ऑल एट्रीब्यूट विथ IMG टैग इज यूज्ड फॉर अल्टरनेट इमेज। हर इमेज को करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ TD टैग, बताओ भाई 5th का, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ TD टैग नहीं होगा, ये आपके मेन टेबल के साथ यूज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द ब्राउजर सपोर्ट HTML, तो ऑब्वियस सा बात है यस होगा इसका आंसर, यानी ट्रू होगा। ठीक है, HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, इट इज ट्रू। HREF फुल फॉर्म जान लीजिए, HREF क्या हुआ, हाइपर रेफरेंस। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 8th में, क्या है, वन कैन पुट अ बॉर्डर अराउंड इमेज बाय यूजिंग सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। बॉर्डर इमेज के लिए सेल पैडिंग तो नहीं यूज होता ना, वो तो बॉर्डर यूज होता है, तो फॉल्स होगा। इसके बाद कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, सब आपको पढ़ना है अपने से। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल कॉलम, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपका, फिर से पढ़ते हैं आंसर क्वेश्चन को। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मेक अ सेल स्पैन मल्टी, बिल्कुल कॉल स्पैन ही तो आपका सेल को स्पैन करता है, तो ये ट्रू होगा आपका। कॉल स्पैन और रो स्पैन दो ही चीज तो था यहाँ पे। देखो यहाँ पे रो स्पैन एट्रीब्यूट 10 देख लीजिए, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल कॉलम। देखो यहाँ पे रो स्पैन के लिए फॉल्स होगा और कॉल स्पैन के लिए ट्रू होगा। ठीक है ना, अब आगे नेक्स्ट आ जाओ। नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड विथ ALT एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग। IMG टैग के साथ कोई एट्रीब्यूट, नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड, ऐसा तो नहीं है। IMG के साथ एट्रीब्यूट्स लगते हैं, लिखते हैं ना IMG SRC वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। याद आ रहा है ना, IMG SRC, इमेज SRC, ALT, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, तो ये गलत है, यानी फॉल्स है। ठीक है, बॉर्डर इन एज एट्रीब्यूट ऑफ A टैग 12th, बिल्कुल रॉन्ग है। बॉर्डर तो टेबल का एट्रीब्यूट है, ए का नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट लिंक विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। 13 देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट लिंक विद इन करंट डॉक्यूमेंट। एकदम बना सकते हैं करंट डॉक्यूमेंट। अभी हमने देखा इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल मतलब आपका हाइपर लिंक और इंटरनल मतलब सेम डॉक्यूमेंट में कहीं पहुंचना है दूसरे पार्ट में, तो हम यूज करते हैं इंटरनल लिंक। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 14 पे। अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट। ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कीजिए वीडियोस को। अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप्स क्रिएट्स अ बुलेट लिस्ट, बिल्कुल सही है। अनऑर्डर्ड में बुलेट ही होता है, ऑर्डर्ड में नंबरिंग होता है। क्लियर है। इसके बाद देखो 15, सेल पैडिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग, सेल पैडिंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, बिल्कुल सही है। सेल पैडिंग आप टेबल टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी सारे आंसर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका है मल्टीपल चॉइस आंसर्स। ठीक है, तो इसका भी आपको आंसर करना है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसको भी फटाफट आप लोग देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस में, इफ यू वांट एन इमेज टू बी द हाइपरलिंक, अगर हमें किसी इमेज को हाइपरलिंक बनाना है, ध्यान से देख लीजिए, अगर आपने नहीं बनाया है तो ये यूज करके आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट, और अगर आपको आंसर अभी समझ में आ जा रहा है देखते ही, तो कमेंट बॉक्स में पहले फटाफट आंसर को लिखते रहिए। इफ यू वांट एन इमेज टू बी द हाइपरलिंक, द करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा अगर इमेज को हाइपरलिंक बनाना है तो। देखो यहाँ इमेज SRC दिया हुआ है, पहला AHREF दिया हुआ है, तो हाइपरलिंक तो AHREF से ही बनता है। तो यहाँ पे देख लो AHREF इक्वल टू try.html, ठीक है, जिसको बनाना है, और IMG SRC इक्वल टू ये, और उसके बाद क्लिक लिखा हुआ है, तो क्लिक पर तो क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। ये आप ट्राई करके भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड आते हैं। विच एट्रीब्यूट टेल्स अस हाउ मेनी रोज अ सेल शुड स्पैन। विच एट्रीब्यूट, कौन बताता है कि आपको कितना सेल स्पैन होना चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट बताता है, बताइए भाई। विच एट्रीब्यूट टेल्स अस हाउ मेनी रोज, बताओ। तो इसका आंसर होगा रो स्पैन। ठीक है, रो स्पैन बताता है कि कितना हमारा सेल बढ़ना चाहिए। ठीक है, रो स्पैन आपने पिछली बार किया हुआ है वीडियो में, अगर आपको याद आ रहा है तो 2, 3, 4 जितना दे देंगे उतना स्पैन हो जाएगा। ठीक है, आइए थर्ड में। फॉर इंटरनल लिंकिंग द सेक्शन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय, बताओ भाई। ये अगर आपने नहीं किया है नेम और आईडी दे करके, तो इसका एग्जांपल अभी हम देंगे आपको, वो आप चेक करके जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। बस आप पहले डेफिनेशन जान जाइए इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का। इंटरनल हमने फिर से बताया आपको कि सेम डॉक्यूमेंट में कहीं जाना है तो इंटरनल लिंक कहलाता है, किसी और डॉक्यूमेंट में जाना है तो उसके लिए हम हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल जाना है तो उस पार्ट को हम नेम दे देते हैं और फिर उस नेम का एक लिंक बना देते हैं। ठीक है ना, तो नेम और आईडी थर्ड का आंसर होगा। चलिए फोर्थ में आते हैं। फोर्थ है आपका द इफ द इमेज यू आर लोडिंग इन द वेब पेज इज नॉट अवेलेबल।
ध्यान से पढ़ लीजिए भाई। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द इमेज यू आर लोडिंग इन द वेब पेज इज नॉट अवेलेबल, देन यू want a text to appear in the image placeholder. Which attribute lets you define this text? सबको आंसर आना चाहिए इसका। अगर आ रहा है तो फटाफट पहले लिख दीजिए आप अपने उसमें कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि अगर आपने कोई इमेज डालने की कोशिश की और वहाँ पर इमेज अवेलेबल आपके नहीं है, मान लीजिए आपने जिसका पाथ दिया है वहाँ पर इमेज नहीं है, तो क्या होगा, क्या लिख के आएगा? आप चाहते हैं कि इमेज नॉट अवेलेबल लिख के आ जाए, वेट फॉर इमेज लिख के आ जाए, कुछ टेक्स्ट लिख के आए अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं ALT। अगर इमेज अवेलेबल नहीं होता तो ALT में जो कुछ आप लिख देते हैं वो, यानी अल्टरनेट, इमेज नहीं आता तो उसका अल्टरनेट कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यूज़ कीजिएगा प्रैक्टिकल करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड, फिफ्थ पढ़ लीजिए बढ़िया से। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज। बताइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज। इमेज के अलाइन का कौन सा वैलिड एट्रीब्यूट नहीं है? 4 दिया है, टॉप, मिडिल, बॉटम, सेंटर। बताओ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन, टॉप, मिडिल, बॉटम इमेज के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, तो इसमें टॉप, मिडिल और बॉटम यूज होता है। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा चेक करके भी। इसके बाद है विच टैग इज यूज्ड टू ऐड कॉलम्स टू टेबल। ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। 6, विच टैग इज यूज्ड टू ऐड कॉलम इन टेबल्स। कॉलम ऐड करना है, यानी कॉलम का डाटा ऐड करना है, ऑब्वियस सा बात है, तो इसके लिए यूज होता है TD। TR से तो पूरा रो बनता है और TD से क्या बन जाएगा आपका? डाटा, यानी कि कॉलम बनता चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन में। विच टैग टेल्स वेयर अ लिंक स्टार्ट्स। 7th क्वेश्चन, विच टैग टेल्स वेयर अ लिंक स्टार्ट्स। बताओ भाई, कौन सा टैग बताएगा कि लिंक स्टार्ट हो रहा है? ऑब्वियस सा बात है, याद होगा आपको, AHREF है ना आपका, AHREF, तो A से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा CA। ठीक है, इसके बाद है 8th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट टाइप दैट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। बताओ भाई, बुलेटेड लिस्ट कौन बनाता है? 8th, अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए। तो बुलेटेड लिस्ट आपका ऑब्वियस सा बात है, इसका आंसर A होगा। अनऑर्डर्ड बुलेटेड बनाता है, ऑर्डर्ड आपका नंबरिंग वाला, चाहे रोमन नंबर हो, चाहे आपका जो नंबर आप चाहते हैं वो आपका बन सकता है। चलिए 9th में आते हैं। चूज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। देख लीजिए भाई, अगर इसको ट्राई नहीं किया है तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। ईमेल लिंक अगर आप वेबसाइट पे देना चाहते हैं, ईमेल लिंक डायरेक्ट ईमेल हो जाए, वहाँ पे क्लिक करने से डायरेक्ट ईमेल वाला बॉक्स खुल जाए, अगर ऐसा चाहते हैं आप तो उसके लिए लिख सकते हैं आप कौन सा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ABCD। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो है सेकंड, यानी कि B, 9th का B, AHREF डबल कोट के अंदर मेल टू और फिर कोलन abc@xyz.com। बस मेल टू उसके आगे जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, मेल वाला बॉक्स खुल जाएगा, फिर आप चाहें तो उसको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। चलिए 10th में, इन ऑर्डर टू ऐड बॉर्डर, 10th का B आंसर है। देखिए, इन ऑर्डर टू ऐड बॉर्डर टू अ टेबल, ऑब्वियस सा बात है, बॉर्डर एट्रीब्यूट इन विच टैग, ये पहले ही बताया हमने कि बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल का होता है। चलिए 11th में आ जाते हैं। रो स्पैन कैन बी एडेड टू ओनली विच टैग। रो स्पैन किस टैग में यूज होता है? बताओ भाई, रो स्पैन कैन बी एडेड टू ओनली विच टैग। तो ये होता है आपका TD के साथ। ठीक है, तो C इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जाना है कि टेबल डाटा को अगर स्पैन करना है, रो स्पैन करना है तो TD टैग के अंदर करेंगे। कॉल स्पैन किसके साथ भाई, बता दो, कॉल स्पैन किसके साथ होगा?
तो ऑब्वियस सा बात है, सब कुछ टीडी के साथ ही होता है, यानी इसका भी आंसर सी होगा, रो स्पैन कॉल स्पैन टीडी के साथ। तो सारा आप यूज जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 13th पे। 13th क्या है भाई, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट इन इमेज टैग। बताओ भाई, विड्थ और हाइट इमेज का बताना क्यों जरूरी है, बताओ भाई। टू इंश्योर दैट इमेज इज नॉट कॉपीड, कोई मतलब नहीं इस आंसर का। द इमेज विल नॉट रेंडर विदाउट दीज, इसके बिना चलेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। टू कॉन्स्ट्रेन द इमेज प्रोपोर्शन, इमेज प्रोपोर्शन बताने के लिए। हेल्प द ब्राउजर टू लोड द इमेज फास्टर, ये रीजन नहीं है, सी होगा, यानी इसका आंसर क्या है, सी। टू कॉन्स्ट्रेन द इमेज प्रोपोर्शन, इमेज के प्रोपोर्शन को देखने के लिए, किसी इमेज के प्रोपोर्शन को वहाँ पे, तब उसका हम वो साइज सेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, 14 पे। विच कमांड डू वी यूज टू लिंक अ पेज विथ एन HTML पेज। बताओ भाई, कौन सा कमांड यूज होगा HTML पेज से लिंक करने के लिए, बताओ भाई, सबको आंसर आना चाहिए। हाइपर लिंक बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है AHREF यूज़ होता है। ए लिंक कुछ होता नहीं, ए कनेक्ट होता नहीं, ए अटैच होता नहीं, AHREF होता है, यानी इसका आंसर बी होगा, ठीक है। आइए 15th क्वेश्चन पे। 15 पे देखिए, द टैग यूज्ड इन HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपर लिंक, द टैग यूज्ड इन HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपर लिंक। बताओ भाई, हाइपर लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, ऑब्वियस सा बात है ए टैग यूज होता है, ठीक है। 16 पे आ जाइए। 16 पे देखिए क्या है, द टैग यूज्ड इन HTML, सॉरी 16, ये तो 15 हुआ ना, 16, टू ऐड रोज इन टू अ टेबल। बताओ भाई, ये तो सबको आना चाहिए। टू ऐड रोज टू अ टेबल वी यूज, बताओ भाई फटाफट, रो ऐड करने के लिए कमेंट करते रहो भाई, अगर तुमको आंसर आ रहा है तो कमेंट कर लो, ठीक है। यस, आंसर सही है आपका, टेबल रो, TR, टेबल रो यूज होता है, तो 16 का बी आंसर होगा। आइए 17 पे आते हैं। चूज द करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। बताओ, लेफ्ट अलाइन करना है, देख के बताओ जल्दी से आंसर इसका, किसका, 17 का क्या होगा, TD अलाइन, TD लेफ्ट अलाइन, इसका आंसर होगा डी, TD अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। तो सिंटेक्स आपको ध्यान होना जरूरी है। आइए 18 पे आते हैं। हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम्स विथ नंबर्स। लिस्ट बनाना है, नंबर्ड लिस्ट बनाना है। 18 पढ़ लीजिए भाई और आंसर कीजिए कमेंट पे। नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, UL लिस्ट, OL या DL, बताइए भाई क्या करते हैं, जल्दी कमेंट कर दो। COL, देखो लिखा हुआ है, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विथ नंबर, ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी OL, यानी इसका आंसर सी होगा। चलिए 19 आते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट IMG SRC। बताओ भाई, ये तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, बताओ फटाफट, 19 का बताओ भाई। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, नहीं, क्यों विड्थ और हाइट बताना है, तो देखो इसमें जो पुराना हमने आंसर किया था वो आंसर नहीं है, तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, ठीक है। जो पहला बेस्ट आंसर तो ये था भाई कि उसके प्रोपोर्शन को देखने के लिए होता है, लेकिन इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड बेस्ट है आंसर इसका डी। हेल्प द ब्राउजर टू लोड द वेब पेज फास्टर, ऑब्वियस सा बात है, छोटा इमेज रहेगा तो फास्ट लोड होगा और बड़ा इमेज होगा तो लोड होने में टाइम होगा, तो ये आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आइए 20, कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इन अ टेबल ऑन अ वेब पेज इज कॉल्ड। बताओ भाई, कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इन अ टेबल, बताओ भाई, कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इन अ टेबल ऑन वेब पेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग। कॉल स्पैन, रो स्पैन याद आ रहा है ना, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 पे आते हैं। चूज द करेक्ट HTML टू अलाइन, टू राइट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। बताओ भाई, चूज द करेक्ट HTML टू राइट अलाइन करने के लिए क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, बताओ भाई जल्दी से। देखो TD अलाइन इक्वल टू राइट, ये इसका सिंटेक्स है, अब याद कर लीजिए, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22, द एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ अ टेबल इज। बताओ भाई, बॉर्डर कलर टेबल का 22 का आंसर क्या होगा, तो बॉर्डर, COLOR, बॉर्डर कलर यूज होगा। बॉर्डर
विदाउट स्पेस कलर, यानी बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग, बताओ टेबल टैग का कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। 13 भाई जल्दी आंसर करो, जल्दी बताओ कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है टेबल का। भाई बॉर्डर तो होता ही है, विड्थ भी होता ही है, बैकग्राउंड तो सेट करते ही हैं। ALT टेबल में ALT नहीं होता, ये तो इमेज का एट्रीब्यूट है ना ALT। चलो 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग बुलेटेड लिस्ट, बताओ भाई बुलेटेड लिस्ट कौन बनाता है। 14 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए क्या सही है। ऑब्वियस सा बात है, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, इसका आंसर C होगा। 25 आ जाइए, चूज द करेक्ट HTML टू राइट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। चूज द करेक्ट HTML टू राइट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। टेबल सेल के अंदर राइट अलाइन करना है, टेबल सेल के अंदर राइट अलाइन। बताइए भाई 25 का आंसर, टेबल सेल के अंदर राइट अलाइन करना है। तो ऑब्वियस सा बात है, सेल के अंदर यानी डाटा को राइट अलाइन कर रहे हैं, तो TD अलाइन इक्वल टू राइट होगा, ठीक है, यानी इसका ए आंसर होगा। 25 का ए आंसर होगा, TD अलाइन इक्वल टू राइट। चलिए 26 आ जाते हैं। द टू कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज एंड द टेबल टैग्स आर, बताइए भाई 26 का, बताओ भाई फटाफट। तो हाइट और विड्थ टेबल का भी होता है, इमेज का भी होता है, दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 27, द डैश टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द इंडिविजुअल टेबल डाटा इन अ टेबल, बताओ भाई टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द इंडिविजुअल टेबल डाटा। सिंगल डाटा वैसा होता है, कौन सा, ऑब्वियस सा बात है, हेडिंग होता है सिंगल, तो इसका आंसर सी होगा, यानी थर्ड, यानी सी, यानी टेबल हेडिंग TH तो सिंगल ही होता है ना, बाकी टेबल डाटा होता है, बाकी पहला वाला टेबल हेडिंग होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो देखिए इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब तो मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है ना। और इसको खूब पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसको आप अपने से आपको पढ़ना है, हमने तरीका बता दिया। और इसमें कहीं आपको कोई डाउट होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके बुक में भी अवेलेबल है। देखिए राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, सबका OL का ऑर्डर्ड लिस्ट, A का एंकर टैग, IMG का इमेज और P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर से पढ़ें तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट। अब इसको अपने से आप बनाइए, ठीक है। इंग्लिश में 2 कंटेंट, मैथ में 2 कंटेंट और साइंस में 2 कंटेंट, तो ये बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसको ट्राई जरूर करें, इसको बना के देख लें आपका भी आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखो एक बना हुआ है वेब पेज, और इस तरह से आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो चलिए और कुछ दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बनी बनाई दी हुई हैं, तो इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सारा देखो लिस्ट आइटम बना हुआ है, टेबल TD TR सारा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कुछ टैग्स एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके बुक में अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके लिए असाइनमेंट है ये, इसका ज़रूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टेबल्स बना के आपको असाइनमेंट के रूप में भेजना है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले ये असाइनमेंट आ जाना चाहिए। ये चारों टेबल, ठीक है, इसमें कॉल स्पैन, रो स्पैन सब कुछ यूज़ करके, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग सब यूज़ करके आपको ये टेबल बनाने हैं, ठीक है। चारों टेबल बनाइए और बना करके उसके कोड को हमको भेजिएगा आप, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हो, जम्प्स टू अनदर पार्ट ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, बताया था इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। अगर सेम पार्ट पे आपको जाना है तो उसके लिए ये प्रोग्राम देखिएगा किस तरह जंप करते हैं। देख रहे हो A = नेम C4 दिया हुआ है, ठीक है। और जंप करना है तो ऊपर देखो AHREF = #C4, तो ये इसका सिंटेक्स होता है, इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। 3x2 का टेबल बनाना है तो कैसे बन सकता है आपके सामने दिया हुआ है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रो स्पैन, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि भाई रो स्पैन का एग्जांपल दीजिए, तो देखिए आप इस तरह से रो स्पैन का एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए कॉल स्पैन और हेडर का एग्जांपल दिया हुआ है, सामने आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सबको देख के टाइप करना है, देख के टाइप कीजिए, लेकिन आउटपुट समझिए ताकि आपको समझ में आए किस तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ साइड हेडर और रो स्पैन का एग्जांपल दिया हुआ है। सैम्पल टेबल यूजिंग मेनी थिंग्स, ये देखो मल्टीपल चीज़ों को समझाने के लिए ये एक टेबल बनाया हुआ है, तो इसका जरूर से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जरूर से बनाइए और बना करके हमको एज असाइनमेंट भेजिए,
ठीक है। इसके बाद टेबल देखो, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, किसी को भी डाउट है तो भाई ये कोड आप देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कोड को रन कराइए, आउटपुट आएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप आज की क्लास के बाद थोड़ा सा पढ़ाई और बढ़ा देंगे और सारे असाइनमेंट को आप अच्छे से करेंगे। अब आपके लिए होमवर्क है, पहले तो वो जो टेबल हमने कहा है बनाने के लिए, उसके बाद अनसॉल्व्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक से हमने लिया है, तो ये सारे क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और सब बना करके हमको आप एज ए असाइनमेंट आप PDF बना के हमको सेंड करेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो ही हम आगे आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि टीचिंग कभी भी वन वे नहीं होता। खूब पढ़िए और खूब पूछिए, और जहाँ भी डाउट है आप पूछिए। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। खूब एंजॉय कीजिए लर्निंग और मस्ती में पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।